बताया है कन्हैया अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन शेषनाग तुम्हारे रथ के पहियों में लिपटे तुम्हारे रथ की सुरक्षा कर रहे हैं। ऊपर हनुमंत लाल ध्वजा लिए खड़े और फिर भी तुम्हारा रथ 7 कदम पीछे हट जाता है। और ये भी छोड़ो, मैं त्रिलोकीनाथ स्वयं तुम्हारे रथ को हाँक रहा हूँ और जब कर्णवीर प्रहार करता है तो फिर भी तुम्हारा रथ 7 कदम पीछे हट जाता है। तो समझ लो कि कर्णवीर को मारना कोई सरल काम नहीं है। और ये बात सही है, यदि कर्णवीर को श्राप लगा हुआ नहीं होता तो कर्णवीर को मारने वाला कोई नहीं था। आज कर्णवीर का रथ जब दलदल में फंस गया, कन्हैया ने अर्जुन की तरफ इशारा किया, अर्जुन यही मौका है, इसके बाद में तुम कर्णवीर को फिर कभी मार नहीं पाओगे। आज धोखे से अर्जुन ने कर्णवीर के ऊपर प्रहार किया तो ऐसी बात नहीं, बताया है कि कर्णवीर एक बहुत बड़ा दानी भी था। मरते मरते इसने भगवान कन्हैया को सोने का दान दिया था। लेकिन बताया कि जब इसने कन्हैया को सोने का दान दिया, दांत से अपने सोने की कील निकाली, कन्हैया को दी है, तो कन्हैया कहने लगे नहीं अर्जुन, ऐसा झूठा दान मैं नहीं लेता हूँ। उसी समय छाती के बल खिसकते हुए कर्णवीर ने अपने धनुष बाण को उठाया। जैसे एक बाण पृथ्वी में मारा है तो गंगा की धारा प्रकट हुई। उसी धारा में सोने की कील को धो करके आज सोने का दान कर्णवीर ने भगवान को दिया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। बताया है कि दुर्योधन और मामा शकुनी के कपट भरे शब्दों से जब सभी पांडवों को जंगल जंगल में भटका दिया, तो इन पांडवों को जब एक जंगल दिया गया तो उस जंगल को कटवा करके सभी पांडवों ने एक बड़ा सुंदर शीश महल बना के तैयार किया। और जब शीश महल बना के तैयार किया, बहुत बड़ी अश्वमेध यज्ञ को रखा है, जिस यज्ञ में सभी के लिए निमंत्रण भेजा और उसी यज्ञ में दुर्योधन के लिए भी निमंत्रण भेजा है। बताया है कि जब दुर्योधन शीश महल में पहुंचा है तो इस दुर्योधन को उस शीश महल की विशेषता नहीं मालूम थी। जहां सूखा वहां गीला नजर आ रहा है, जहां दरवाजा है वहां दीवार नजर आ रही है। बताया है जैसे ही दुर्योधन ने सूखा समझ करके अपने पैर को आगे बढ़ाया, छत पर खड़ी पांचाली ने जैसे ही देखा दुर्योधन का पैर फिसला, दुर्योधन गिर पड़ा। पांचाली ठट्टा मार के हंसने लगी, कहने लगी बाजी वाह, आज दिन तक तो मैंने सुना था लेकिन मैंने आज अपने नेत्रों से देख लिया कि वास्तव में अंधों के अंधा हुआ करते। दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन को ऐसा मालूम पड़ा कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिए हो। दुर्योधन ने अपने मन में ये संकल्प किया, अरे पांचाली, अरे द्रौपदी, आज तूने भरे समाज में मुझे बेइज्जत किया है तो चिंता मत कर, भरे समाज में यदि तुझे नगन करके अपनी जंगा पर नहीं बैठाला तो हमारा नाम भी दुर्योधन नहीं। तो वही समय आया और इधर भीम को पता चला कि दुर्योधन ने ये संकल्प किया है कि द्रौपदी को नगन करके अपनी जंगा पर बैठा लेगा। तो भीम ने भी विचार किया कि दुर्योधन, तुमने जो संकल्प किया है कि द्रौपदी को नगन करके अपनी जंगा पर बैठा लोगे, तो मैं भी ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि मैंने अपनी गधा से तुम्हारी जंगा को नहीं तोड़ा तो हमारा नाम भी भीम नहीं है। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन वही समय आया, हस्तिनापुर में जुए की मारामारी चल रही है। इधर दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति को लिया और हस्तिनापुर पे पहुंचे हैं। बताया है कि जब शिविर में पहुंचे, जिस शिविर में कौरव और पांडव बैठे हैं, कौरव और पांडवों में आपस में जब जुआ छिड़ा है, जुआ खेलने लगा। बताया है कि सबसे पहले पांडवों ने सारे राजपाट को रख दिया और जब कुछ नहीं रहा तो द्रौपदी मैया को दांव पर लगा दिया। अंत में यह हुआ कि सभी पांडव द्रौपदी मैया को भी हार गए। और जब द्रौपदी मैया को हारे, दुर्योधन दुशासन को इशारा दिया
ऐसा करो, द्रौपदी को खींच करके भरे समाज में लेके आओ, मैं नगर करके अपनी जंगा पर बैठा लूंगा। दुशासन चला है, दुशासन ने जाकर के द्रौपदी को समझाया है, भाभी आपको भैया दुर्योधन ने याद किया है और आपको चलना पड़ेगा। तो द्रौपदी सोचने लगी, द्रौपदी कहने लगे दुशासन, जिस शिविर में कर्णवीर विकर्ण भीष्म पितामह जैसे ससुर बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, भला उस शिविर में हमारा क्या काम हो सकता है। जब द्रौपदी ने मना किया तो दुशासन कहने लगा, भाभी यदि तुम अपनी मर्जी से नहीं जाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ में जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दुशासन नहीं माना। जब द्रौपदी ने इनकार किया, द्रौपदी मैया के केशों को पकड़ा और खींचता हुआ उसे शिविर में लेकर के पहुंचा है दुशासन। दुर्योधन के सामने खड़ा हुआ, दुर्योधन ने आता हुआ देखा, दुर्योधन कहने लगे, दुशासन आज वही समय आ चुका है जो द्रौपदी ने भरे समाज में मुझे बेइज्जत किया था और कहा था कि अंधों के अंधा हुआ करते हैं। दुशासन को इशारा दिया है दुर्योधन ने, दुशासन इस द्रौपदी को नगन करके आप हमारी जंगा पर बैठा लो। दुशासन चला है द्रौपदी की साड़ी खींचने के लिए, तो द्रौपदी के अंदर ये अहंकार था, ये गर्व था कि हमारे 5 पति हैं, इन 5 पतियों में से हमारी कोई रक्षा अवश्य करेगा। दुशासन साड़ी खींचने के लिए चला है, जैसे ही साड़ी के पल्लू को पकड़ा, अब द्रौपदी मैया ने नजर डाली अपने पतियों के ऊपर, तो 5 पतियों की नजर नीचे हो चुकी थी। द्रौपदी मैया समझ गई इसका मतलब ये हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो जब तक द्रौपदी के अंदर अहंकार रहा तब तक कन्हैया सहायता करने नहीं आए। अहंकार दूर हुआ तो दुशासन जो द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, भगवान कन्हैया कोने में खड़े हुए हाथ को खड़ा किया। दुशासन साड़ी खींचते खींचते परेशान हो गया। दुशासन बोला, भैया दुर्योधन, हाँ भैया, अरे हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी से नारी बन गई या नारी से साड़ी बन गई। आज भगवान कन्हैया ने आकर के अपनी बहन द्रौपदी के धर्म की रक्षा की है। दुर्योधन का कहना पूरा नहीं हुआ, लेकिन भीम ने अपनी गधा को लिया, दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा कृष्ण की। तो श्री